Hello everyone. This program is very simple program based on if-else-if ladder, and it is for class 9 students, those who have opted computer applications as one of their subjects. Class 9 के जो बच्चे हैं जिनका कंप्यूटर है सब्जेक्ट, वो ध्यान से देखो, बहुत इजी प्रोग्राम है, if-else-if ladder पर बेस्ड बेसिक प्रोग्राम है. Write a program to input three unequal numbers, display the greatest number and the smallest number. बहुत इजी है. हमें यूजर से तीन इनपुट लेना है, तीन नंबर्स, तीनों अनइक्वल नंबर्स, और मुझे ये प्रिंट करना है कि इसमें सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, ये मुझे प्रिंट करना है. और ये आउटपुट होना चाहिए कि ग्रेटेस्ट नंबर ये, स्मॉलेस्ट नंबर ये है. तो हम कैसे इसको करेंगे? ऑब्वियसली इफ एल्स इफ लैडर का यूज करेंगे. अब ध्यान देना, ग्रेटेस्ट नंबर को चेक करने के लिए हम एक अलग इफ एल्स इफ लैडर का यूज करेंगे, और स्मॉलेस्ट नंबर के लिए फिर एक अलग सा इफ एल्स इफ लैडर का यूज करेंगे. तो हमें कितने इफ एल्स इफ लैडर चाहिए? दो इफ एल्स इफ लैडर चाहिए. एक ग्रेटेस्ट नंबर को चेक करने के लिए, और दूसरा इफ एल्स इफ लैडर हम यूज करेंगे स्मॉलेस्ट नंबर को चेक करने के लिए. So let us dive into the program. It is very easy program. Now in this program we have to take input from the user, right? So and that we will be doing using the scanner class. तो स्कैनर क्लास को यूज करने के लिए सबसे पहला होता है कि हम इंपोर्ट करेंगे java.util पैकेज. मेरे साथ साथ लिखो, java.util.scanner. इस पैकेज को हम इंपोर्ट कर लिए. अब हम क्लास क्रिएट करेंगे, पब्लिक क्लास. क्लास का नाम कुछ भी मीनिंगफुल होना चाहिए, नंबर्स. उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन. राइट अलोंग विथ मी, बड़ा इजी प्रोग्राम है, एंड दिस विल बिल्ड योर फाउंडेशन, द बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग. उसके बाद हम तीन वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर रहे हैं. वो तीन वेरिएबल्स कौन से वेरिएबल है? जिसमें हम तीन नंबर्स को स्टोर करेंगे, जो नंबर यूजर देगा, इनपुट करेगा. तो इंट उसका डेटा टाइप है. एक हम ले लिए n1, दूसरा वेरिएबल है n2, तीसरा है n3. Three variables I have taken, n1, n2, n3. These are the variables, three variables which will store the three different numbers. Okay. अब हम स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे. दिस इज हाउ वी डू इनपुट. स्कैनर sc, ऑब्जेक्ट नेम है sc, इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट आई इन. हो गया, ऑब्जेक्ट बन गया. अब मैं यूजर को बोलूंगा कि भाई साहब आप तीन नंबर्स इनपुट करिए. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, एंटर थ्री अनइक्वल नंबर्स. अब वो इनपुट करेगा. द फर्स्ट वैल्यू दैट ही विल इनपुट विल गो इन n1. सो व्हाट इज द कोड that will take the first value to n1, that is sc dot next in. हमारा ऑब्जेक्ट का नाम sc है. तुम अगर कोई दूसरा नाम लिखे हो तो तुम वहां पे ये लिखना जो भी तुमने ऑब्जेक्ट का नाम लिखा है. हमने स्कैनर sc लिखा है, हमारा ऑब्जेक्ट का नाम sc है, इसलिए हम यहाँ sc लिख रहे हैं. sc dot next int. दूसरा जो वैल्यू इनपुट होगा वो n2 में जाएगा, वो भी हो जाएगा सेम. n2 इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट int. तीसरा वैल्यू जो इनपुट होगा वो जाएगा n3. n3 is equal to sc dot next int. So now we have all the three values inputted by the user, and these three different values are stored in three different variables n1, n2, n3. अब मैं सबसे पहला if else if ladder क्रिएट करने जा रहा हूं जो कि ग्रेटेस्ट नंबर को प्रिंट करेगा. वो if कंडीशन से स्टार्ट करेंगे. if n1 is greater than n2 and n1 is greater than n3. बहुत इजी है, समझो कि n1 n2 से भी बड़ा है और n1 n3 से भी बड़ा है. इसका मतलब है कि n1 सबसे बड़ा नंबर है. तो क्या लिखेंगे? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ग्रेटेस्ट नंबर इज इक्वल टू, या फिर कोलोन देते हैं क्योंकि हमारा क्वेश्चन में देखो यहाँ पे आउटपुट ऐसे आना चाहिए, ग्रेटेस्ट नंबर के बाद कोलोन है, इक्वल टू साइन नहीं है. तो हम जैसा क्वेश्चन में बोला है वैसा ही फॉलो करेंगे. ग्रेटेस्ट नंबर कोलोन एंड देन स्पेस. उसके बाद इसके साथ क्या प्रिंट होगा? n1, क्योंकि n1 तब ग्रेटेस्ट है. वो n2 से भी बड़ा है, n3 से भी बड़ा है. अगर ये कंडीशन नहीं है तो एल्स इफ लैडर में नेक्स्ट कंडीशन जाएगा कि n2 अगर बड़ा है n1 से एंड n2 बड़ा है n3 से भी, इट मींस दैट n2 सबसे बड़ा नंबर है. तो क्या प्रिंट होगा? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन
ग्रेटेस्ट नंबर, सेम एकदम सेम काम करेंगे, n2, ये प्लस का मतलब कॉनकैट कर रहा है इस स्ट्रिंग के साथ, n2 का वैल्यू को एक साथ प्रिंट कर रहा है। तो यहाँ पर n2 का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा ग्रेटेस्ट नंबर कोलोन n2 का जो वैल्यू है, क्योंकि n2 तब बड़ा नंबर है। नहीं तो अगर अब एक ही कंडीशन बचा हुआ है, n1 भी बड़ा नहीं है, n2 भी बड़ा नहीं है, तो सबसे बड़ा नंबर n3 होगा। इसलिए एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ग्रेटेस्ट नंबर कोलन n3, n3 सबसे बड़ा है। ये हमने ग्रेटेस्ट नंबर के लिए जो इफ एल्स इफ लैडर है वो कंप्लीट कर लिया। अब फिर से हम इफ स्टार्ट करेंगे। अब लिखने जा रहे हैं इफ एल्स इफ लैडर स्मॉलेस्ट के लिए। n1 अगर छोटा है, इफ n1 इज स्मॉलर देन n2 एंड n1 इज स्मॉलर देन n3 एज वेल, इसका मतलब n1 सबसे छोटा है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, अब स्मॉलेस्ट के लिए करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, n1। एल्स इफ मुझे लगता है अब समझ में आ गया है, n2 अगर छोटा है n3 से एंड n2 छोटा है n1 से भी, तब इसका मतलब है कि n2 सबसे छोटा है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन स्मॉलेस्ट नंबर n2। अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो गया तो बचा हुआ क्या है, एल्स पार्ट, कि हमारा सबसे छोटा, इसका मतलब n3 होगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन smallest number n3 and now we will close the main, we will close the class। तो गौर से देखो, हमने दो लैडर बनाया, एक ये वाला लैडर है इफ एल्स इफ लैडर, एंड एक दूसरा फिर हमने इफ एल्स इफ लैडर यहां से स्टार्ट किया। पहला वाला इफ एल्स इफ लैडर में अगर ये कंडीशन फॉल्स हो रहा है तो इसको चेक करेगा, अगर ये भी फॉल्स होगा तब इसको चेक करेगा। तो कोई एक ही इवेल्युएट होगा, या तो ये या तो ये या तो ये, तब ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट हो जाएगा। उसके बाद दूसरा जो इफ एल्स इफ लैडर है उसमें भी कोई एक इवेल्युएट होगा, या तो ये या तो ये या तो ये। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट नंबर भी प्रिंट हो जाएगा इस तरह से, स्मॉलेस्ट नंबर भी प्रिंट हो जाएगा। आई होप दिस प्रोग्राम इज क्लियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।